बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपनी ब्रोकर्स कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जून के महीने में उन्होंने मुझ पर और मेरी टीम पर गहरे एतमाद का इजहार करते हुए हमको अपनी लीडरशिप के लिए चुना। ये एक ऐसा कदम है जो पिछले 30 साल से कोशिश की जा रही थी और अब प्रैक्टिकली हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन हमारे सीनियर्स का ख्वाब था और उनकी एनकरेजमेंट के ऊपर और उनकी हौसला अफजाई के ऊपर ये इस काम का बेड़ा हमने उठाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी टीम का, ख़ास तौर पर मुश्ताक साहब का, हमजा मुश्ताक वाले साहब जो सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए। उसके बाद मेरे 6 वाइस चेयरमैन आमिर जहांगीर साहब, सुहेल साहब, शफ़क़त साहब, आमिर नसीम साहब और आसिफ सलीम साहब, इन लोगों ने, और तनवीर अलवी साहब। बहुत एक्टिव टीम है ये और इसका इजहार ये है कि इस वक्त तकरीबन 68 मेन स्ट्रीम ब्रोकर्स जो हैं वो पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन में रजिस्टर हो चुके हैं। जैसे ही हमारी ये टीम इलेक्ट हुई तो हम इसके फ़ौरन बाद हमने मुख्तलिफ कॉटन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के साथ रब्ता किया, जिसमें मैं बहुत मशकूर हूँ आतिफ दादा साहब KCA चेयरमैन, आसिफ इनाम साहब का, शाही टाटा साहब का, और एप्टमा से जिस बायर से भी मेरी बात हुई है उन सब ने बहुत एनकरेजमेंट की और उन्होंने कहा जी ये वक्त की बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन फ़ाल किरदार अदा करे कॉटन ट्रेड के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने जिनिंग सेक्टर का, डॉक्टर जैसुमल साहब का, और ख़ास तौर पर मैं मशकूर हूँ हाजी अकरम साहब का और मियां ताला सुहेल साहब का कि इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते हुए मुझे, बल्कि हाजी अकरम साहब के साथ जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है PCG हाउस में, और उन्होंने ख़ास तौर पे अपने इदारे में और PCG के सेक्रेटरी साहब को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी वक्त भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन की मदद से मत कतराएँ। और साथ में उन्होंने आर्बिट्रेशन का पॉइंट उठाया कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और कहीं भी आर्बिट्रेशन का इशू आएगा। एक बहुत मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन बनाना आसान है, चलाना इससे बहुत मुश्किल है। वजह लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमसे बढ़ गई हैं। 2 पॉइंट हर जगह के ऊपर आ रहे हैं और वो 2 पॉइंट ये हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन में उन ब्रोकर्स को आपने जो नेक नाम हो। जब मैं नेक नामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है और बहुत से लोगों को ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। वक्त और हालात की वजह से शायद कुछ ऐसे उन्हें फ़ैसले करने पड़ जाते हो जो नापसंदीदा हों, और कुछ लोगों की वजह से इस पूरी ट्रेड और कम्युनिटी को जो है इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, ख़ास तौर पे जो बात है कि हाजी अकरम साहब ने भी इस बात को कहा था, डॉक्टर जैसुमल साहब ने भी कहा था, आसिफ इनाम साहब ने भी मुझे कहा था जो एप्टमा साउथ के चेयरमैन हैं, कि जैसे ही आपकी फ़ाल किरदार आप अदा करते हैं और जैसे ही आप एक्टिव होते हैं आप ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट हमें भेजें और हम अपने एप्टमा अपने टेक्सटाइल सेक्टर में और PCG अपने जिनिंग सेक्टर में उसको सर्कुलेट करेगा और उनको बताएगा कि जी ये वो ब्रोकर हैं जिनकी ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन भी लेगा। और इस सिलसिले में हमने KCA में आतिफ दादा साहब से और नसीम उस्मान साहब से भी बात की थी और वो लोग भी तैयार हैं कि जैसे ही हम कोई लिस्ट यहाँ से निकालेंगे तो सिर्फ एक KCA से भी एक लिस्ट आ जाएगी और ये वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होंगे जिनको हम एक्नॉलेज करेंगे और जिनका खुदा न खासा कोई आर्बिट्रेशन या किसी का इशू होता है तो उसमें PCBA पूरा फ़ाल किरदार अदा करेगी। दूसरी जो बात सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की है। हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं और गालिबन इस हफ्ते के अंदर हम उसको KCA में भी भेज देंगे। और सबसे पहले वो फाउंडर मेंबर्स जो तकरीबन हमारे 25 से 30 मेंबर्स हैं फाउंडर, ये वो सब सीनियर ब्रोकर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने क्लाइंट्स बोथ जो टेक्सटाइल सेक्टर में हैं और जो जिनिंग सेक्टर में इस चीज़ को एक्टिव करें। मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर आएगा कि लोगों को आदत नहीं है। ख़ासतौर पर हमारा जिनिंग सेक्टर जो है वो सिर्फ आवाज़ के ऊपर चलता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं चलता। थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा लोगों को इस चीज़ को हैबिचुअल करते हुए, लोगों को ये बताते हुए कि ये बहुत ज़रूरी है ट्रेड को मुनज़्ज़म करने के लिए। सरफराज नाज़िम साहब ने बहुत इनकरेज किया और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जी हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा इदारा है पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन, ये आने वाले वक्त में
हमारे जो दो मेन पिलर हैं एप्टमा और PCGA, इन दोनों को मिलाएगा और जो थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करेगा। मेरी अपनी ब्रोकर्स कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि आप अपने इदारे के ऊपर पूरा एतमाद रखें, पूरा कॉन्फिडेंस रखें, पूरा यकीन रखें। हम आपके मफादात को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग भी उस मुनज़्ज़म और उस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करें जिसको हम PCBA जो ज़ाब्ता अखलाक बनाएगा, और उस ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक आप अपने आप को उस पूरे सिस्टम और पूरी ट्रेड को लेके चलें। मुश्किलात ज़रूर आएंगी क्योंकि हमें आदत नहीं है। एज ए नेशन हमारे यहाँ थोड़े से इश्यूज़ हैं कि हम ऑर्गेनाइज काम नहीं करते, और लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इतना अहम काम कि एक छोटी सी आवाज़ के ऊपर एक ब्रोकर की तो इस वक्त 1.25 करोड़ 1 करोड़ से 1.25 करोड़ का ट्रॉला निकलता है। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और उस ज़िम्मेदारी को हम ऐसे तरीके से अदा करने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि हम इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स तरतीब दे रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ डिवीजनल हेडकोार्टर्स में, यानी कि हम अभी बहावलपुर अगले इंशाल्लाह बहुत जल्द जा रहे हैं और वहाँ से हम सब ब्रोकर्स को इकट्ठा करेंगे। फिर हम हारूनाबाद भी जाएंगे, हम रहीम यार खां भी जाएंगे, हम फैसलाबाद भी जाएंगे, हम सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे। हम सब ब्रोकर्स हज़रात को जमा करेंगे और हम उनको एजुकेट करेंगे कि इस वक्त PCBA आपसे क्या चाहता है, और हम ये सीखेंगे कि वो लोग PCBA से क्या चाहते हैं। हम अभी फ़िलहाल दिसंबर तक कोई लिस्ट PCGA और एप्टमा को नहीं दे रहे। दिसंबर तक वो सारे लोग रजिस्टर हो जाएं हमारे पास जो चाहते हैं कि PCBA के साथ वो काम करें। और एक मेरी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि हमारे पास जो लोग रजिस्टर्ड होंगे वो ये सोच के रजिस्टर होंगे जो ज़ाब्ता अखलाक हम बनाएंगे उसके ऊपर पूरा पूरा अमल होगा। फिर हम ये अपने इदारे की इज़्ज़त की खातिर हम लोग जो है आखिरी हद तक जाएंगे। और चूँकि इस वक्त एप्टमा और PCGA की नज़रें हम पे गड़ी हुई हैं और हम ये नहीं चाहते कि कहीं पे इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं और FPCCI में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी है कि हम कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा गलत काम कर जाएं या कोई हल्का काम कर जाएं जिससे हमारी इज़्ज़त पर कोई हर्फ आए। ब्रोकर्स कम्युनिटी की वो खोई हुई इज़्ज़त को वापस दिलाना हमारा एक अहम मकसद है और इसमें आपकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। एडहॉक बॉडी इस वक्त जिसका चेयरमैन मैं हूँ और मेरे साथ लोग हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 12 से 18 माह के अंदर हम इलेक्शंस करवा के और जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें हमने कुछ आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस और कुछ सालाना फ़ीस मुकर्रर की है, वो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। और मेरी आखिर में आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ मजबूत करें, आप हमारे हाथ मजबूत करें। और ये इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है कि जिसके ऊपर बहुत से शायद लोग ये भी चाह रहे हैं कि हमारी हो सकता है हमारी अपनी कम्युनिटी में से होगी, ये ना बने, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन हमारी मैक्सिमम मेजॉरिटी चाहती है, मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा ब्रोकर चाहते हैं, और ख़ास तौर पर छोटे ब्रोकर जिनकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती थी। बड़े ब्रोकर जो हैं वो अपनी बात मनवा लेते थे, छोटा ब्रोकर का इस्तेसाल बहुत होता था, जिसको हम सब ब्रोकर कहते हैं, जो यस साइड ब्रोकर कहते हैं। इंशाल्लाह ना अब उनका इस्तेसाल हम होने देंगे और ना उनके साथ कोई ज़्यादती होगी, लेकिन शर्त यह है कि आप हमें ज्वाइन करें, आप पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करें, जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी आवाज़ है और यह आप इस पे हक़ रखते हैं और यह आपके ऊपर हक़ रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।